कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत ने बनाया कीर्तिमान। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दी बधाई। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान कल। झारखंड विधानसभा में भी तैयारियां पूरी। कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से बड़ा हादसा। गिरिडीह से डैम घूमने आए एक ही परिवार के 8 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी। और गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल और फॉयल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और सामूहिकता की ताकत से वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचते हुए 200 करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर लिया है। की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 25,59,000 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सके और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। भारत ने फिर रचा इतिहास। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान को पैमाने और गति में अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस बड़ी उपलब्धि को देशवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सामूहिकता की ताकत से भारत टीकाकरण में इतिहास और कीर्तिमान गढ़ने में सफल हो सका। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सभी वैज्ञानिक और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी सब जिनके मेहनत और प्रयासों से 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है और ये आजादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया।
कि सब 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,528 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17,790 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,43,449 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 190 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों ने कोरोना को हराया। इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1067 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.53% है। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल संसद और राज्य विधानसभाओं में मतदान होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को यूपीए ने विपक्ष का साझा प्रत्याशी बनाया है। इस बीच रांची में आज झामुमो की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार में शामिल मंत्री और सांसद तथा विधायक शामिल हुए। इधर कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के मद्देनजर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में एनडीए विधायकों और सांसदों ने शिरकत की तथा राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की बारीकियों से अवगत हुए। कहीं कोई एरर न हो जाए, कहीं कोई गलती चूक न हो जाए, इसके लिए एक हम लोगों ने अभ्यास किया। कुछ सावधानियां बरतनी है, उसके लिए हम लोगों को फिर से एक बार हम लोगों ने इसको देखा है कि वो कहीं चूक न हो जाए, बस यही मामला। विधायकों और सांसदों को मॉक पोल कर वोट डालने की प्रक्रिया को भी समझाया गया। इस मौके पर भाजपा के विधायकों के साथ साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो तथा निर्दलीय विधायक अमित यादव भी मौजूद थे। मॉक पोल का प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से कोई भी वोट अवैध नहीं हो, इस दिशा में एनडीए प्रयास कर रहा है और पूरी तरह से सफलता हम लोगों को मिलेगी। राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में कल विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित होंगे। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, जो आगामी 12 अगस्त तक चलेगा। सदन के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 36 parties attended and almost 36 leaders, they put forth their views. And I am thankful to them for having accepted our invitation and participated. And they have given their suggestions also. And they have demanded for some of the issues to be discussed. The government, under the leadership of the entire meeting, went on in the leadership of Shri Rajnath Singh Ji. Rajnath Singh Ji and myself, we have amply clarified that under the rules and the procedure, for whichever the speaker and chairman gives the permission, government is ready to discuss any issue that we have clarified. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे स्प्रिंट चैलेंज का भी अनावरण करेंगे। सेंटर में किया जाएगा। ध्यान रहे कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख स्तंभ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है। यह संगोष्ठी सभी हितधारकों के लिए विचार और मंथन का एक मंच प्रदान करेगी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने निवास स्थान पर सभी राज्यों के राज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों और प्रशासकों को सपत्नीक भोज पर बुलाया और उनसे मुलाकात की। इधर राष्ट्रपति भवन के निर्माण और अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल मौजूद थे। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल तक की तस्वीरों को दर्शाया गया। करीब 80 मिनट की इस नाट्य प्रस्तुति में उपनिवेश से गणतंत्र और जनतंत्र से विश्व मंच पर एक सशक्त भारत की तस्वीर को बेहद संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, देश की प्रथम महिला सविता कोविंद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल मौजूद थे। हाँ, उसके आसपास का गार्डन बहुत अच्छा है। Mr. Latin, King George ने खुद Walls are not the time to build. They are inhospitable to architects. वास्तु का निर्माण करके आपका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगा। खूबसूरत भवन है ये। यहाँ तो हमारे पास नहीं होता। इस बात को सचमुच साबित करके दिखाया। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से आज बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गिरिडीह से ही एक ही परिवार के 9 लोग पंचखेरो डैम घूमने आए थे। नौकायान के दौरान उनकी नाव पलट गई, जिससे सभी लोग डूब गए। परिवार का एक ही सदस्य तैरकर किसी तरह बाहर निकला और लोगों को इस घटना की सूचना दी। घटना के बाद नाविक फरार हो गया। डूबे लोगों की तलाश के लिए बचाव और राहत कार्य जारी है। घटना पर अनेक राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों ने संवेदना जताई है। देखिए, यह घटना बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है कोडरमा जिला के पंचखेरो डैम में। इसमें 8 लोग डूब गए हैं और प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसकी सूचना सरकार को भी। पंचखेरो डैम में जो घटना घटी है, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग को सुन के बहुत दुख हुआ है कि नाव पर सवार 10 व्यक्ति थे। 10 में से तो किसी तरह से 2 अपना जान बचा के निकले। आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए, जिसमें झारखंड के छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इधर देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आज देश के 497 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हुआ। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रबंधन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुआ। गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल और क्वाइल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल, 2 मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ गई। ट्रांसफार्मर का तेल हो या क्वाइल हो, उसकी चोरी करने से उस पूरे क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रही और इसका पूरा भार जो है पुलिस प्रशासन पर था। लोग पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे थे। आज सावन का पहला रविवार है और सोमवारी से पहले ही बाबाधाम और अन्य शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज देवघर बाबा मंदिर में उत्सव सा माहौल है तथा पुजारी और भक्त दोनों ही उत्साह से लबरेज हैं। साल कोरोना में नहीं आया था। 1984 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इस बार व्यवस्था जो था बिहार के जहाँ तो समकक्ष का बात है, वो बहुत ही अच्छा बालू बिछाया गया था। कितनी खुशी हो रही बता नहीं पा रहा हूँ ना, कितनी खुशी हो रही मुझे। कहाँ से आ रहे हैं? कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। दर्शन हो गया बाबा की कृपा से। बहुत खुशी हुई। बोल बम।
इधर देवघर बाबा मंदिर में क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट को लेकर हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री खुद श्रावणी मेला के प्रबंधन पर नजर रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक जगह पे अचानक ज़्यादा जो कैपेसिटी रहता है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स में इसका ट्रायल कर रहे हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का एक मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो अभी हम लोगों ने सेट किया 5000। तो ये वी काउंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो हर सेकंड का दिखाती है कि उस समय कितने लोग श्रद्धालु उस पूरा कैंपस में हैं। और अगर 80% कैपेसिटी का आ जाता है तो वो ऑरेंज सिग्नल दिखाता है। तो कंट्रोल रूम और वहाँ के बाबा मंदिर के कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो है वो लोग उस मैसेज को पास ऑन करता है सभी जगह कि ये जहाँ जहाँ होल्डिंग पॉइंट्स है कि अगर 80% के वो हो गए तो थोड़ा वहाँ होल्ड करने के लिए, जब यहाँ कम हो जाएगा तब छोड़ने के लिए। बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के संरक्षक एवं संस्थापक विकास सिंह के नेतृत्व में आज जमशेदपुर से 600 कांवरिया बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भारतीय अध्यात्म की चर्चा करते हुए सेवा को ही धर्म बताया। आज मानपुर से विकास सिंह जी द्वारा निःशुल्क 600 कांवड़ यात्रियों का जो पुण्य काम किए उसके लिए विकास सिंह को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत में प्राचीन काल से ही सेवा परमो धर्म के रूप में जाना जाता है और सेवा हमारे संस्कार में है। उसी संस्कार के तहत जो समाज के वैसे तबके के लोग जो आर्थिक परेशानी के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं जा सकते थे, वैसे लोगों को निःशुल्क भेजने का काम कर। श्रावण मास में जमशेदपुर के सूर्य धाम परिसर में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह मंदिर कमेटी के संरक्षक रघुवर दास भी शामिल हुए। और इसकी जरूरत है हमारी एकता, और इस एकता को लिए क्योंकि तिलक जी ने जो गणेश पूजा घर में होता था उसे सार्वजनिक करने का काम, ऐसे वाला कोई गरीब नहीं, सामाजिक समरस करती आ रही है। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना कारण से ये आयोजन नहीं हो सका था और ये आयोजन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और इस मंदिर के वरिष्ठ संरक्षक के देख रेख में उनके नेतृत्व में होता है। इस वर्ष भी तीसरी सावन महोत्सव जो जल यात्रा बारडी बस्ती से 1 तारीख को सुबह 6 बजे निकलेगी और वहां से पैदल बाजे गाजे के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष ये सूर्य मंदिर लेके आएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जब पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 57 मिलीमीटर वर्षा हुई। रांची में भी इस अवधि में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आगामी 23 जुलाई तक यही हालात बने रहेंगे। आज और कल कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा स्थान में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन हुआ। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह और केंद्र संचालित निर्मला बहन भी उपस्थित थी।
माउंट आबू में जो मुख्यालय है, मुझे वहां जाने का अवसर मिला है, वहां रहने का अवसर मिला है, और सिर्फ रहने का ही नहीं बल्कि वहां कहाँ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं देखें तो उसके संकल्पों में अशुद्ध चिंतन का, पर चिंतन का विष घुल रहा है। आंखें कुदृष्टि है, आंखों में कुदृष्टि की छाया पड़ी हुई है, कानों में निंदा का रस घुल रहा है। बिहार और झारखंड की 500 एनसीसी बालिका कैडेट रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में सैन्य प्रशिक्षण ले रही हैं, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। जिले के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में बिहार झारखंड से एनसीसी की 500 लड़कियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जो अग्निवीर की तरह ट्रेनिंग ले रही हैं। यह प्रशिक्षण एनसीसी बटालियन दुमका के तत्वावधान में इंटर ग्रुप प्रतियोगिता थल सेना कैंप द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कैडेटों का चयन होगा। हथियार तो आपने स्नैप शूटिंग में आपने राउंड जो है चैम्बर में डाल दिया, राइफल जो अनजान एरिया में जब आपको नक्शा मिलता है बिहार और झारखंड स्टेट के 500 कैडेट्स यहाँ पर थल सैनिक कैंप तथा अन्य बेसिक ट्रेनिंग कैंप की प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ में उन बच्चों को, कैडेट्स को मैप रीडिंग, ड्रिल तथा अन्य प्रकार की एनसीसी से संबंधित पढ़ाई का अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कैडेट्स को 6 ग्रुप में बांटकर उन्हें फायरिंग, मैप रीडिंग और बाधा दौड़ सहित कई सैन्य प्रतियोगिताओं की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें वे उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीख मिलती है। यहाँ पे जैसे डिसिप्लिन सब कुछ मिल रहा, खाना पीना चलना सब कुछ, और साथ साथ में देश सेवा के लिए भी मिलती है यहाँ पे। एनसीसी हजारीबाग ग्रुप कमांडर कर्नल ओंकार सिंह ने बताया कि पहली बार रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में एनसीसी कैडेट्स के लिए शिविर लगाई गई है, जहां ये बालिकाएं अग्निवीरांगनाएं होकर देश सेवा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सेना में एनसीसी के सी ग्रेड के सर्टिफिकेट प्राप्त कैडेट्स की भर्ती आसान होती है। पूरे झारखंड और बिहार के इनफैक्ट कहें तो लगभग 500 गर्ल्स कैडेट्स भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर इन लोग को मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और फायरिंग, इसके अलावा घर का रख रखाव जिसको हम लाइन एरिया बोलते हैं, और हेल्थ, साफ सफाई, हाइजीन, इन सब चीज़ों के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में सैन्य प्रशिक्षण से कैडेट्स में निश्चित रूप से निखार आएगा, जो भविष्य में अवसर मिलने पर देश सेवा में अपनी दमखम दिखाएंगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नमो ऐप और MyGov पर लोगों के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
बिहार के राजगीर के तर्ज पर कोडरमा जिले के तिलैया डैम में भी वॉच टावर और ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकारियों के साथ तिलैया डैम का निरीक्षण किया और यहां ग्लास ब्रिज के निर्माण को लेकर चर्चा की। जो है वॉच टावर को हम लोग सोच रहे हैं कैसे हम लोग ग्लास का वॉच टावर इसमें बना सकें। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ राष्ट्र को मिलता रहेगा। गुमला उपायुक्त ने आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित KPI 2.0 के लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की। इस दौरान सभी विभागों को नए इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से बताया गया और उस पर सुधार लाने हेतु योजना बनाई गई। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, राशन, आवास, मनरेगा, पेयजल आपूर्ति और सर्वजन पेंशन को प्राथमिकता देते हुए 15 दिनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा करने तथा ससमय राशन वितरित करने की हिदायत दी। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पवित्र श्रावण मास के मौके पर इटखोरी स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। चतरा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर दर्जनों आवेदकों की समस्याओं का उपायुक्त ने ऑन स्पॉट त्वरित निष्पादन किया, वहीं शेष समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। रांची में कोविड काल के बाद पहली बार सावन महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। रांची के अरगोड़ा चौक के समीप महिलाओं ने सावन माह का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया। कार्यक्रम में हरे रंग को प्राथमिकता दी गई। साहबगंज में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के निर्देशानुसार 13 अगस्त को आयोजित होने वाली तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने जिले के विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत ने बनाया कीर्तिमान, 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दी बधाई। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान कल। झारखंड विधानसभा में भी तैयारियां पूरी। कल से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से बड़ा हादसा। गिरिडीह से डैम घूमने आए एक ही परिवार के 8 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी। और गिरिडीह में बिजली ट्रांसफर